अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद हमजा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है, गैस की, लिक्विड की या तो सॉलिड की? और हम लोग देखेंगे कि वेपर प्रेशर बेसिकली होता क्या है। और वेपर प्रेशर को समझाने के लिए मैंने आज की वीडियो को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ओपन वेसल एंड क्लोज वेसल। चलिए स्टार्ट करते। वेपर प्रेशर जो है ना वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ना कि गैस की या तो सॉलिड की। वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब ओपन वेसल क्या है कि मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड को प्लेस किया, ये सारे मेरे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, देखते हैं ये पॉइंट्स क्या हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर मूविंग विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर ये डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के साथ मूव कर रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स दैट पोजेस अबव काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। जिस मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल इस सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर, इनकी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास V है। और जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी इस V से, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाते हैं। उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, उनके पास पावर है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये इसके पास एबिलिटी है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के चला जाए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गो इनटू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और एवापोरेशन। ये जो प्रोसेस है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन भी कह सकते हैं एंड एवापोरेशन भी कह सकते हैं। ये मेरे पास था ओपन वेसल, मतलब कि ओपन वेसल के अंदर मेरे पास लिक्विड का मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था जिसके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, और उस प्रोसेस को हम लोगों ने वेपराइजेशन एंड एवापोरेशन का नाम दिया। अब मैं मूव करता हूँ क्लोज वेसल के ऊपर, यहीं से मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। क्लोज वेसल। अब क्लोज वेसल क्या है कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने इस कंटेनर को मैंने क्लोज कर दिया। इस कंटेनर को जब मैंने क्लोज किया तो यहाँ से जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो वॉल्स के साथ कोलाइड करके बाउंस बैक भी तो करेंगे, क्योंकि वो गैस है, गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो गए। वो इसके साथ कोलाइड करके वापस नीचे की तरफ भी आएंगे। ऑब्वियस ही बात है कि वो यहाँ से कोलाइड करेंगे तो फिर वापस आएंगे नीचे, और फिर दोबारा से वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये प्रोसेस होगा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से गया, ऊपर से बाउंस करके फिर नीचे आया, मतलब कि यहाँ से एवापोरेशन हो रही है और बाउंस बैक करके वो मेरे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं कोलाइड करने के बाद, उतने ही मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ओपन वेसल और क्लोज वेसल को डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी? हम लोगों ने तो वेपर प्रेशर को देखना है। द सिंपल आंसर इज डैट वेपर प्रेशर इन दोनों से लिंक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ किस तरह से। अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेज। उस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर वेपर्स का जो प्रेशर होता है अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो प्रेशर मेरे पास वेपर प्रेशर होता है। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगी वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर exerted by the vapors इन इक्विलिब्रियम। याद रखना है हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर, विद द लिक्विड, with the liquid surface at constant
टेम्परेचर। दो कंडीशंस है इसके अंदर। पहली कंडीशन तो ये कि प्रेशर वेपर्स का है, क्योंकि वेपर प्रेशर है, वेपर्स का प्रेशर है। और कब प्रेशर है? जबकि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, जब हमारा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे, इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, उस सिस्टम का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। वेपर प्रेशर चेंज होता है, वेरी करता है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे आप लोग तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी रिलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद वेपर प्रेशर। यस, 1 या 2 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसके अंदर मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर किस तरह से वेपर प्रेशर के साथ लिंक करता है, किस तरह डिपेंड कर रहा होता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर। आज की ये छोटी सी वीडियो थी वेपर प्रेशर के ऊपर। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। वेपर प्रेशर क्या होता है, ओपन वेसल, क्लोज वेसल, किस तरह से वेपर प्रेशर इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, एवापोरेशन क्या होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।